श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की भी परंपरा है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और आपका व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले के ही तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह की बात करी। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बहुत सारा धन देकर कहा कि आप बालक को काशी जी ले जाओ पढ़ने के लिए और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। इस कारण जब उसने इतने सुंदर सेठ के बेटे को देखा तो मन में उसके विचार आ गया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से ही वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए और उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए
और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से ही करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से उन्होंने कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी, तो मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने वो जो राज है वो राजकुमारी की चुनरी पर बांध दिया था लिखकर कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति नहीं है ये, मेरा विवाह तो जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी चला गया पढ़ने के लिए। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने घर में यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसने बहुत दुख उसको हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा रोना पिटना नहीं मचाया ताकि यज्ञ का कार्य अधूरा न रह जाए। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से ही जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी कहने लगी हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने अपने दामाद को पहचान लिया और अपने साथ महल ले गए और उनकी बहुत खातिरदारी करी और बहुत सारे दास दासियों के साथ आदरपूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आ गए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और केवल सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे साहूकार की भगवान शिव ने सुनी, उनके सपने में आकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दे दिया है। तुमने जो मेरा सोमवार का व्रत रखा है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। इसी प्रकार से भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, वो अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं।
तो आप भी ज़रूर इस व्रत को धारण कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।